इसका बैकएंड एक्सेस करें ना। पासवर्ड वही है, सही है, पता नहीं क्यों रॉन्ग कर रहा है उसको। अगर सेव किया हुआ है ब्राउजर में तो वहां से चेक कर लें। जी सर, ये पासवर्ड ये 3 डॉट पे क्लिक करें ना, वो देखिए पासवर्ड्स आर नॉट टू फिल आ गया। फेसबुक भी इधर ही ओपन करूँ? फेसबुक भी करें। फेसबुक में बड़ा इशू। अच्छा नहीं सर्दी ठंड पै रही है ना, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ये म्यूट कर लिया आपने। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 4 ਤਰੀਕ 4 ਦੁਨੀਆ ਦੀ चलिए हम ट्राई करें। ठीक है, जो बंद ना करने वाली जो पहले तो नहीं थी वो किधर है? ये वाली पहन। ठीक है ऐसा सब। हाँ अब हो तो रहा है ना, कुकीज और कैशे का इशू था, इस वजह से एरर आ रहा था। यहाँ पे सारे एसेट्स की सिलेक्ट करें। ठीक है, ये न्यू पेज बना रहा है। अगर पुराना कोई पेज बना हुआ है तो उसको सिलेक्ट करें। चलिए इसको कल मैंने डिलीट किया है सॉल्यूशन वाले को। देखिए ना, जो जो एसेट्स आपने कनेक्ट करने हैं वो पहले यहाँ पे 1 बाय 1 आपने देखने हैं कि ये मैंने सिलेक्ट करना है ये नहीं करना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके देखिए ये आपका पेज है। जी जी, ये ऊपर वाला में ये बचत शॉप। जी जी, ये सारे करने हैं। बचत शॉप मैंने कर दी है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है, इसको मैं स्किप कर। ठीक है, कैटलॉग इस नाम से ये कैटलॉग है, कैटलॉग अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। अगर अलग से क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट, अब है ये ऐड अकाउंट बचत शॉप। नेक्स्ट,
05A2 ये वाला है। जी ऊपर, जी ऊपर। नेक्स्ट एडवांस मैचिंग ऑन कर दी है। नेक्स्ट ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਜੀ ਕਾਂ ਗਿਆ ਰਹੀ ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेट। आप किस ब्राउजर में आपके पास ये विजुअल हेल्पर है, बच्चा इस पे देख ले, पीरियड मुश्किल चेक होता है, करके। पहली सर्दी है ना। ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं बाहर। फुल एक्सट्रीम सर्दी। ये सब अटैच हो गए। बाकी भी देख ले, व्यू कंटेंट और ये सारे। उसने हाले तक कटिया ही नहीं। हाँ हीटर तो केड़े वेले लगना। रोटियां बनदियां ने नाल गैस चढ़ जांदी। एक्सटेंशन में भी चेक कर लेना, ये ऐड होता जा रहा है। होते जा रहे। जी सर, ये नेशन चेकआउट पे। चलो ठीक है। सर ये और शॉपिफाई के साथ कैसे अटैच होगा? इस यहाँ से हम अब करेंगे डिस्कनेक्ट, तो शॉपिफाई के साथ लिंक कर देंगे। नहीं, शॉपिफाई में और है डोमेन। शॉपिफाई पे क्या है? नो, शॉपिफाई में डोमेन डिफरेंट है। अच्छा डोमेन, वो अभी डमी स्टोर ही है ना, लाइव तो नहीं। जी जी अभी है डमी हो गई। डमी है ना, तो यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, वर्डप्रेस से जाके कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें। फेसबुक फॉर वो कॉमर्स, ये देखें अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये कनेक्शन में जाएं। ये डिस्कनेक्ट, ये एट अ टाइम ये दोनों नहीं हो सकते इकट्ठे, मतलब ये चलता रहे वो भी। आईडी के साथ हुआ है ना, ये फेसबुक आईडी के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है सर। तो इसको डिस्कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करके शॉपिफाई के साथ आप अटैच करके देखें। उसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपको इसको सर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि शॉपिफाई में उसमें। अच्छा जी, ये डिस्कनेक्ट कर दीजिए इसको। मैंने किस ब्राउजर पे है? ये साथ वाला सर, ये साथ वाला करें ये- करें। ये शॉपिफाई ओपन है सर। ठीक है, यहाँ पे हम सेल्स चैनल्स में जाएंगे। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, गेट स्टार्टेड, कनेक्ट अकाउंट। ठीक है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव जो आपको 10 चीजें आगे करनी थी, तो यू विल प्रॉब्ली गेट दैट कंटिन्यू। उसके अलावा ट्राई टू हैंग अराउंड विद पीपल फॉर लाइफ टाइम। कंफर्म अकाउंट। जी और इन्वेस्टिंग टाइम इन पीपल हु आर टेकिंग टाइम, जिनके पास उनकी बातें होती हैं, कोई जिंदगी का कोई पर्पस है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर
सिलेक्ट करते हैं। if you want to do something in real life, डाटा शेयरिंग में हम सिलेक्ट करेंगे involve इन मैक्सिमम, ठीक है। ये कन्वर्जन एपीआई में मैक्सिमम लोगों को ट्रैक करेगा। ये मेटा पिक्सल 0582, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, अभी हम जाते हैं ऑनलाइन स्टोर। थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखो जी अभी ना बेल बंद हो गई। सब भी पेस्टी नहीं 0582 ये कनेक्टेड हो। ओके हो गया सर, थैंक यू। जी ठीक है। जी आदिल रियाज का हैंड रेज है और अबरार हुसैन का हैंड रेज। जी आदिल रियाज। वालेकुम अस्सलाम। नहीं है तो हम ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जी, जी। जिद करी जा रहा है सर। जी। मोबाइल और लैपटॉप के लिए ना यूएई और साउथ अफ्रीका में ऐड चलाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन वो जिद करी जा रहे हैं कि आपने अपने ऐड मैनेजर से चलाना है। मैंने हालांकि उनसे कहा भी है कि आप मुझे सेस दें, तो और कह रहे हैं कि हम पेमेंट आपको पहले करेंगे वगैरह वगैरह, कार्ड आपने लगाना है, तो उसको कैसे डील किया जाए? देखें, आपने ये काम नहीं करना क्योंकि इसमें बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। अब ठीक है। देखें, ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, ठीक है। अगर हाँ किसी जी। ने स्कैम करना है वो कहेगा यार किसी भी ऐड अकाउंट से ऐड चला दो ना, उसने तो स्कैम ही करना है। तो जिसने एक प्रॉपर बिजनेस लॉन्ग टर्म लेके चलना है और अपना मेटा पे या इंस्टाग्राम पे बिजनेस को ग्रो करवाना है, वो कहेगा कि भाई ये मेरे एसेट्स हैं, मेरा बिजनेस मैनेजर है, मेरा ऐड अकाउंट है, मेरा पिक्सल है, ये मेरा एसेट है, इसकी एक्सेस मैं तुम्हें एडमन क्यों दूं? मैं तुम्हें दूंगा एज पीपल में दूंगा या पार्टनर एक्सेस दूंगा, ठीक है। वो उसको ओन कर रहा होगा कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। सर तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास ना और भी बहुत से एजेंसी के लोग हैं जिनसे ना मैं कनेक्टेड हूँ, तो हम ये ऐड मतलब नए मेंबर ऐड करते रहते हैं, तो इसलिए हम अपना ऐड अकाउंट नहीं दे सकते, तो आपने अपने से चलाना है, लेकिन हम आपको पे कर देंगे। देख लें, अगर आपके पास वो पेमेंट दे देते हैं तो फिर आप किसी और की आईडी यूज कर लें। कोई स्पेयर आईडी मिल भी जाती है आईडीज, ठीक है। किसी और की मतलब वो कैसे मिलेगी? ये देखें मिल जाती है ना मार्केट से। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट। एक मिनट।
विद आईडी। बेल की आवाज ही बड़ी स्लो है। नहीं ना बस 5 फेसबुक वेरीफाई मेरे पास एक साइट थी, मुझे अब देखनी पड़ेगी। कॉल करके पता चलिए सर, वो आप देख के share कर तकरीबन दीजिएगा। $20-30 में ना आपको वेरीफाई आईडी मिल जाती है किसी की भी, उसका आईडी कार्ड भी वो देते हैं, ठीक है। और वो $20-30 में ले लें, आईडी कार्ड भी और आइडेंटिटी वेरीफाई होती है उसकी। कुछ एड्स भी चल रही थी, अभी मुझे देखना पड़ेगा वो यूआरएल मैंने शायद कहीं बुक मार्क किया हो। सर आईडी का पे के लिए तो मैं फिर उसी को कहूंगा ना, क्योंकि ये मैं तो नहीं करूंगा। अगर वो विलिंग होगा तो मैं उसके लिए मतलब हाँ, अगर वो पेमेंट आपको एडवांस दे रहा है तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है सर, एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो आपने ग्रुप में शेयर किया था ना, कुछ लोग अच्छा मतलब बर्न कर रहे हैं, हालांकि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक वो समझ नहीं आ रही। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमें उनके साथ अटैच कर दें, उनको कहेंगे तो हम शायद ज़्यादा सीख जाएंगे प्रैक्टिस के हवाले से। किन के साथ अटैच कर दूं, जो कमा रहे हैं? जी जी। देखिए वो तो अगर आप किसी के साथ, अब आपके फ्रेंड्स भी बन गए होंगे, अगर आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं। सर यही तो मसला आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पे फ्रेंड्स वाला वो मतलब सर्किट नहीं बन रहा। फिजिकल में हो तो ये चीज़ बहुत मैंने फील किया कि आसान होती है। तो अगर आप कह देंगे तो वो शायद, हालांकि मैंने ट्राई किया इनबॉक्स करने का कुछ लोगों को, लेकिन वो मतलब उस लेवल का या रिस्पॉन्स नहीं करते। तो अगर आप कह देंगे तो वो शायद रिस्पॉन्स बेहतर करेंगे। कोई है जो इनके साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा आदिल रियाज के साथ? जी टेनिस सैयद मुजफ्फर महमूद। ओके सर। सर इनकी जरा फेसबुक आईडी इसी नाम से आप पूछ दीजिएगा, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। जी आप किस नाम से फेसबुक की आईडी है वो भी बता दें इनको। आपकी आदिल रियाज के नाम से? AYDIIBARYAR। अच्छा, कासिम इकबाल भी कह रहे हैं कि मैं भी अवेलेबल हूँ अगर आपने। सर कासिम भाई को मैंने इनबॉक्स वैसे किया था, उन्होंने एक ही रिप्लाई किया, उसके बाद नहीं आया। तो चले अगर वो कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। चलें ठीक हो गया। सैयद मुजफ्फर महमूद ही है उनकी फेसबुक आईडी ना। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। चल अच्छा जी, अबरार हुसैन। हो रही है बेल अब? वो तो पहले से नहीं ना, वैसे ऊपर से देख के बता रही कि रिंगटोन। हाँ रिंगटोन तो मैंने सेट कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, कर लूं? जी कर लें। जी सर, होगी शेयर? जी जी होगी। सर ये मैं प्रैक्टिस के लिए पेज बना के कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि इधर जो पेज है वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये तो, लेकिन ये नीचे फिर ये कह रहा है कि सिलेक्ट अ पेज, तो ये इस तरह क्यों आ रहा है? ऊपर करे तो ये क्रॉस सा भी आ जाता है। अभी देख लेते हैं। अच्छा, कमालिया खद्दर। जी सर, मैं बिगनर हूँ तो मैं सोच रहा था, पहले जब आप बता रहे थे वो चीजें तो सारी समझ आती जा रही थी, जी लेकिन वो अभी मैंने वो खुद सोचा है कि मैं काम करूँ तो वो बस मुश्किल में पड़ गया, थोड़ा समझ नहीं आ रही हो। तो इसके लिए सर एक वैसे भी रिक्वेस्ट है कि अभी काफ़ी, यानी कि मैं कहूँगा मुझे 30-40% तक तो समझ आ गई है, लेकिन अगर किसी दिन आप वो पुरानी चीज़ें रिवाइज करवा के कि अगर कोई
रिकॉर्डिंग शेयर कर दें तो उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे हम, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देखिए अभी फेसबुक गूगल एड्स का मॉड्यूल चल रहा है ना, तो मैं फेसबुक के इश्यूज केटर कर रहा हूँ, जी ठीक जी है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है जी तो जी मैं तो चीजें साथ साथ ही देख रहा हूँ ना। जी जी सर। तो बात यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। जहाँ मुश्किल आती है, चाहे वो फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, किसी और चीज की है, तो आप मेरे से बताएं, मैं आपको लाइव यहाँ पे देख लेता हूँ। जी सर थैंक यू। ये देखिए पेजेस सेक्शन में गए हम, ये पेज आपने क्रिएट किया हुआ है ना, जी सर। ये ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट तो आपने क्रिएट ही नहीं किया हुआ। ये सर एक मैंने बनाया था जब आप स्टार्ट में बताया था ना, ये ऊपर जाएंगे ना, वो सनशाइन ऐड के नाम से बनाया हुआ है। नहीं, आप यहाँ पे क्रिएट करें ना ऐड अकाउंट, क्योंकि आपने ऐड चलानी है उसकी। टाइम जोन आप करें सिलेक्ट यहाँ पे +5 GMT। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप कहीं से बाय कर रहे हैं? सर बाई करके ही आगे फेसबुक पे मेरा प्रोग्राम बन रहा है। जमाल खद्दर वाले को जानते हैं आप? नहीं नहीं सर। वो मैन्युफैक्चरर नहीं था। जी सर एक दफा बताया था आपने। हाँ, वो मैन्युफैक्चरर नहीं था, वो मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम बन गया जमाल खद्दर का। वैसे ही रोजगार में आया था ये लास्ट ईयर, जी सर। और करीबन उसने तो प्रॉपर्टी काफी बाय कर ली है। वो सर उस दिन आपने मोटिवेट किया था तो मैंने स्टेप लेने का सोचा, फिर मैं सोच रहा अभी मैंने डिफरेंट पेज वगैरह विजिट किया तो वो न्यू ईयर की काफ़ी लोगों ने सेल लगाई हुई थी, तो वो मैंने कास्ट वगैरह का जब निकाल के देखा तो वो काफ़ी लो रेट में दे रहे थे, इसलिए अभी फिर मैं थोड़ा चुप करके थोड़ा सा और देखूंगा कि लोग रेट वगैरह बनाते हैं तो फिर मैं शुरू करूँगा इसको। ठीक हो गया। नहीं शक्ल तो तेरा जवाब है शक्ल तो लड़ा अगर एडी सखत है तो फिर नभा क्यों नहीं हो रहा ताकत हो गया वो आंधी पहले अपने नाल वाला तारा में वखरा बना के मैं ना नहा गया नहीं जो मन चुप के देखला कर दे मेरा रात ने किया है मेरा रह के करते चल पढ़ने गई करती कल अभी वेबसाइट तो नहीं है ना आपकी? नहीं सर। बंदा तो बाहर है तेरी दादी कौन है छोटी सी है हम तो सफाई सारी करके दे मेरी क्या कर दे और दूसरा सिगार से करनी है काम शाम को करवाना तो है ना करवाया बहुत आ पत्थर लवाना है तो सब मुझे ट्रांसफर करना सब मेरा इतना ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵਰਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਸੁਰਾਲ ਚ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ पेज ऑलरेडी तो आपका ये सिलेक्टेड है, एडसेट लेवल पे ये कोई वैसे ही मैसेज दे रहा है। एक दो कैंपेन चलाएंगे तो खत्म हो जाएगा ये मैसेज। ठीक सर ये कैरिसोल में 10 इमेज हम ऐड कर सकते हैं, अगर इसमें ज्यादा करने हो 10 फॉर एग्जाम्पल 50 हो तो फिर वो कैसे करें? वो कैटलॉग बनती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट पे 500 सूट हैं तो एक ही एड सेट बन सकता है ना, उसका प्रोडक्ट सेट
बनता है। तो वेबसाइट भी चाहिए उसके लिए, फिर आप ज्यादा मल्टीपल एक ही कैरोसेल की एड में दिखा सकते हैं। ठीक सर। और फिर अपने घर जाते हैं अपने ससुराल और सर अगर मैंने अपने पेज के यानी कि फॉलोअर बनाने हैं तो इस पे फिर यानी कि वो इमेज कैरोसेल में 10 होते हैं, तो 10 अपलोड करके इसकी फिर 2 कैंपेन चलाऊंगा, एक फॉलोअर के लिए और एक सेल्स के लिए। ये देखे ना फेसबुक पेज, यहाँ पे सिलेक्ट करें लाइक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर तो इमेजेस है, इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जी तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो इससे पेज के फॉलोअर और लाइक्स बढ़ जाएंगे। जी ठीक। सर फॉलोअर के लिए कितने दिन कैंपेन चलानी चाहिए? देखिए 300 पर एड सेट चला लें, डिफरेंट ऑडियंसेस डिफरेंट क्रिएटिव के साथ, ठीक है। 3 4 चला लें, उसमें से आपको जो कॉस्ट कम पड़ेगी, कोई 20 पैसे में या 30 पैसे में एक लाइक पड़ेगा, तो वो एक अच्छी मतलब की कॉस्ट होगी उसकी। तो इस तरह आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे। अगर आपका लाइक 1 रुपया या 2 रुपये में पड़ेगा तो वो कॉस्टली है। जी सर ठीक। जी सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी अब अगर सबने वैसे रोला डाला हुआ है पेपर इतने जी शजील अहमद। पूरा पूरा जब बेचारे आते हैं तो उनका इतना इतना टाइम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल की जान छूटी क्या हाल चाल है? मेल जो है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मोबाइल दवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो सर, उन्होंने जानकारी ईमेल मार्केटिंग के हवाले से मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन किया था, आपने शायद HubSpot का बताया था। मेरा क्योंकि वो लेक्चर लिस्ट है, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप जरा ईमेल मार्केटिंग अभी आएगी आगे ना। वो तो जस्ट हमने सीआरएम की इंटीग्रेशन मैंने बताई थी फेसबुक के साथ किस तरह से हो सकती है। अगर वहां पे लीड्स आती हैं तो वो चली जाएंगी आपके सीआरएम जैसे कि HubSpot है शायद। तो अगर उन्होंने रख लिया है, उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत वो अच्छा लीड्स के लिए भी CRM है। लगे नहीं। ठीक जी लीड्स के लिए ना, आपने लीड्स ऐड चलानी होती हैं। जब इनको ये अगर 2 लीड्स साल आ बाद रही हैं तो मिल फिर जाएगा आपने आगे कोई certificate, फर्दर ऑटोमेशन चलानी है, फनल अभी ये ईमेल समझे मार्केटिंग का लर्निंग होता है, फेज में जब 2 साल बाद वो सर्टिफिकेट बनाना है। मिल तो जाए ना, जैसे फिर ही किधर वो जाएंगे, ओपन फिर हुआ है, इनको इनके मेरिट की फॉर्म सैलरी सबमिट मिलनी किया तो उसको एक अभी ये थैंक यू की जरा ना ईमेल सोचा जाती है, फिर कुछ दिन बाद कुछ और ईमेल जाती है। इस तरह से वो पूरा फनल होता है ऑटोमेशन में। दंदा थले जेब काट तो जब वो 2 साल ईमेल काट मार्केटिंग में होगा। अभी तो हमने सिर्फ सीआरएम की कनेक्टिविटी की थी HubSpot की फेसबुक के साथ। सर ये जो प्लगइन था ये HubSpot, ये फ्री में इंस्टॉल होगा ना उसमें? पेड है लेकिन फ्री वर्जन से हमने इंटीग्रेट किया। नहीं ऐसे यार सही बात है, इनकी लाइफ बन फ्री वर्जन कहाँ से है? दो इधर निकाल दे आप अकाउंट बना लें, फ्री वर्जन बन जाता है उसका ना। उसकी एक लिमिट है कि आप लिमिटेशंस हैं कि आप ज्यादा ईमेल्स नहीं सेंड कर सकते हैं, ज्यादा उसकी सर्विसेज आपको मिलेंगी नहीं। ठीक है, फ्री में ये है कि कनेक्टिविटी तो हो जाएगी। 1000 कॉन्टैक्ट्स जैसे मेल चीप है, 1000 कॉन्टैक्ट्स जो ईमेल के, वो फ्री वर्जन है। जैसे ही उससे ऊपर जाएगा तो आपको पेड पे अपग्रेड करना पड़ेगा। तेरे ते जोड़े तो सर ये HubSpot का अलग से पहले अकाउंट बनाना होगा, देन वो प्लगइन इंस्टॉल होगा? जी जी, अकाउंट बना के प्लगइन इंस्टॉल करके उसको आपने इंटीग्रेट कर। तो CRM जी जी जुत्ती आप ही मार लें बुलिश बुलिश है अच्छा सर, एक और थी, मैं कल आपको बता रहा था ग्रुप में कि मेरा कल लाइट की वजह से ना सर इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो लेक्चर के टाइम सारा लेक्चर मिस हो गया था। तो सर किसी को काइंडली असाइन कर दे कि वो बता दे मुझे, हेल्प कर दे। कल मैंने आपको कहा था कोई प्रोफेसर बन के ना इसको कहा था कि आपको हेल्प आउट कर दे। शायद एक और मेरे भाई, उनको शायद कहा हुआ था आपने, उनका भी मिस था। वो तनवीर को मेंशन किया था ना वहाँ पे। जी जी तनवीर, अगर आप हैं क्लास में तो मुझे जरा चैट में बताइएगा। जान के बीबियां कर दियां क्योंकि कुड़ियां जो ना जाना कुड़ियां साले इंदियां ने। हां जी, तो सब उन्होंने ना इंज द रखी दे नहीं अभी तनवीर हाँ तनवीर आरिफ
ये शजील अहमद को कल के लेक्चर में ना हेल्प आउट कर दें, राज लाई अंदर ठीक है, उनका मैसेज आ गया, तनवीर आरिफ नाम है इनका, शजील अहमद। अच्छा सर, एक और चीज़ है, फ्रीलांसर के ऊपर मतलब हम बिडिंग जो है इंडियन उनको भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू। जी ट्रेनीज स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। एक्सटेंशंस के बाद है ऐड रोटेशन। ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਗਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 20000 ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੀ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਓ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ क्यों मेरे बेटे को कोई भी ना मारे। कैंपेन सेटिंग्स में जाएंगे, ऐड रोटेशन, इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्टिमाइज, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन्स, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स, ठीक है। Do not optimize rotate ads indefinitely. Show ads more evenly for an indefinite amount of time. When using smart bidding, Google Ads will optimize your ad rotation to prefer the best performing ads even if it's currently set to rotate indefinitely. ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि आप कि जितनी एड्स होंगी, सपोज करें एक ऐड ग्रुप में या दो ऐड ग्रुप में मैंने 4 एड्स बना ली, 2 ऐड ग्रुप है, एक ऐड ग्रुप में मैंने 8 कीवर्ड्स डाले, एक ऐड ग्रुप में मैंने 10 कीवर्ड्स डाले, ठीक है। और पहले वाले ऐड ग्रुप में मैंने 2 ऐड कॉपीज बनाई, ठीक है, और दूसरे वाले ऐड ग्रुप में भी मैंने 2 ऐड कॉपीज बनाई। अब मैंने इस पे कर दिया ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। अब वो क्या करेगा कि जिस एड कॉपी के ऊपर ज्यादा सीटीआर आ रहा है, ज्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं, वो उसको ही बार बार दिखाएगा, दूसरे जितने भी मैंने एड्स बनाई हैं उनको नहीं दिखाएगा, ठीक है, उनको वो नहीं दिखाएगा। तो समटाइम ये रिकमेंडेड है मोस्ट एडवर्टाइजर्स के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल पे ना छोड़ूं, ठीक है, मैं खुद उसके स्टैट्स देख के तो मैं देखूं कि ये ऐड कॉपी, जैसे मैं फेसबुक में देखता था कि ये ऐड कॉपी के ऊपर रिजल्ट कॉस्टली आ रहा है, इसको बंद कर दूं, दूसरी ऐड कॉपी पे मुझे सही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको चलने दूं। तो इस पे चलाऊंगा तो मैं खुद देख लूंगा कि ये वाली ऐड कॉपी के ऊपर क्या स्टैट्स आ रहे और दूसरी ऐड कॉपी पे क्या स्टैट्स आ रहे। लेकिन इसको सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी कहता तब ये नहीं होगा कि आपकी सारी एड्स को हम दिखाएं, ठीक है, तब गूगल यही करेगा कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है उसी को दिखाएगा स्मार्ट बिडिंग। ये नहीं है कि मैनुअल वो अगर 2 ऐड कॉपीज है तो दोनों को दिखा रहा है, चाहे उस पर रिजल्ट अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, दिखा वो दोनों को रहा है, वो मैनुअल बिडिंग में होगा, ठीक है, मैनुअल बिडिंग में होगा। लेकिन अगर ऑटोमेटेड बिडिंग हुई, स्मार्ट बिडिंग, तब फिर उसने बेस्ट परफॉर्मिंग ही ऐड दिखानी, दूसरी को नहीं दिखानी। क्लियर है सबको? ठीक है, इधर स्लाइड्स में भी एग्जांपल दी हुई है, ये देखें ऐड 1 में कीवर्ड ये यूजर की क्यूरी मैच हुई
ठीक है, ये यूजर ने क्यूरी की इस कीवर्ड के साथ मैच होगी, ये यूजर ने क्यूरी की इस कीवर्ड के साथ मैच होगी, तो उसने ये वाली जो ऐड है वो दिखा दी ऐड कॉपी। लेकिन एक ऐड ग्रुप में मैंने 4 ऐड कॉपीज बनाई हुई थी। अगर यूजर ने कि इस कीवर्ड के साथ क्यूरी मैच हुई है तब भी उसने इसको दिखा दिया, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो ये फिर हमने 3 किस लिए बनाई थी? ठीक है ट्रेनिस, तो ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपने खुद टेस्ट करना है तो फिर डू नॉट ऑप्टिमाइज पे कर दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस पे नहीं आ रहे, इस पे आ रहे, इस पे नहीं आ रहे। अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे, गूगल पे छोड़ेंगे, तो वो खुद ही बेस्ट परफॉर्मिंग इनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग हुई उसको दिखाएगा, इन तीनों को नहीं दिखाएगा। क्लियर है सबको? अंडरस्टैंडिंग कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। नाम हैबिट हो गई ना जी, इसमें ऐड फटीक वाला नहीं, सर्च ऐड में ऐसा होता है। फटीक मैंने 8 कीवर्ड्स टारगेट किए शुरू में, ठीक है, और मैंने ऐड चलानी शुरू कर दी। फिर मुझे सर्च टर्म रिपोर्ट में कुछ और कीवर्ड्स आ गए जिसके ऊपर मुझे कन्वर्जन आ रही थी, ठीक है, और मेरी ऐड शो हो रही थी। उनको मैंने ऐड ग्रुप में फिर ऐड कर लिया। वो 8 से वो 15 हो गए, 15 से वो 20 हो गए, ठीक है, ठीक, वो बढ़ते जा रहे हैं, ऑप्टिमाइज में करता जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैंने ऐड कॉपी बनाई थी वो तो मैंने 8 कीवर्ड्स को माइंड में रख के रेलेवेंसी की हेडलाइंस डाली थी, डिस्क्रिप्शन में डाला था। अब वो 20 से 25 कीवर्ड्स हो गए, तो क्या मेरी रेलेवेंसी वही रहेगी या डाउन हो जाएगी? जी ट्रेनिस, डाउन हो जाएगी ना। तो उस सिचुएशन में बचने के लिए मैं एक नई ऐड कॉपी लॉन्च करूंगा उसी ऐड ग्रुप में, और उसमें जो मैंने एडिशनल कीवर्ड्स ऐड ग्रुप में ऐड किए हैं उनकी हेडलाइंस को और डिस्क्रिप्शन की रेलेवेंसी कुछ बढ़ाने के लिए, सेट करने के लिए उनको यूज करूंगा, ठीक है, जिससे मेरी परफॉर्मेंस जो है ऐड रैंक की थोड़ी बेहतर हो जाएगी। क्लियर है सबको? अगर एक की बेस्ट परफॉर्मिंग है तो फिर 3 क्यों बनाएंगे? नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है ना राबिया, दोनों ऑप्शंस की। तो आप 8 कीवर्ड्स के साथ एक ऐड कॉपी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, 8-10 कीवर्ड्स डालें और एक ऐड कॉपी के साथ जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने 3 ही ऐड कॉपीज डालनी है। मैंने अब दूसरा डिफरेंट सिनेरियो बताया कि उसी ऐड को मैंने ऑप्टिमाइज किया। अब कीवर्ड्स बढ़ गए मेरे ऐड ग्रुप में, तो मैं एक नई ऐड कॉपी लॉन्च करूंगा ताकि दूसरे जो एडिशनल कीवर्ड्स हैं उनके साथ भी मेरी रेलेवेंसी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। इसके लिए हम ऐड ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे कैंपेन सेटिंग्स में कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ट्रैकिंग टेम्पलेट इज द यूआरएल यू वांट द ऐड क्लिक टू गो फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। अब ये ट्रैकिंग किसके लिए होगी? ये ट्रैकिंग होगी एडवर्टाइजर के लिए,
यहाँ पे हम ट्रैकिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, बाय होस्टिंग प्लान इन पाकिस्तान। ये देखें, ये होस्टिंगर है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें यूआरएल इसका चेक करना है। ये देखें यहाँ से डायनेमिक यूआरएल बना, क्वेश्चन मार्क पीपीसी कैंपेन। एक है कि दो है? एक है कि दो है? ऐसे के एक है। कितने का है? पीपीसी कैंपेन, गूगल सर्च, जेनेरिक होस्टिंग, ऑल बिड कीवर्ड, वेब प्लस होस्टिंग, गूगल एड सोर्स 1। अब कंबल भी था मेरे ठीक है, पास, ये तो सारा मेरा क्या है, का कंबल था तो मैंने नहीं दिया था किसी ये को। डायनेमिक मैंने कहा यूआरएल, मुझे कभी तो ला देगा, तो मैंने अपने बच्चे के कपड़े उसको ठीक दिए। है। वो मैं और ये मैंने ना एडवर्टाइजर निकाला, अपने मैंने लिए कहा कि यूज मैं नहीं करता है देना किसी को। तो कि वो मुझे मैंने नहीं क्या देगा। इस कैंपेन बार बनाई तो थी, मैंने 2-3-4 मरतबा गई भी, चेक नहीं किया। ठीक है, फिर नाजू का कैंपेन पता का हुआ तो सोर्स, उन्होंने निकाल के पेटी में उसके रखा। बाद कीवर्ड्स उसमें क्या डाले थे, तो मेरा बाहर KW भाई लेके आया था, कीवर्ड, अवतार लाया था। वेब प्लस होस्टिंग अब डाला हुआ हमारे लिए उसमें, कुछ लाया हुआ था लेकिन ठीक हमने है। हम गए ही नहीं है गूगल दोबारा। एड सोर्स 1, और ये सारी अब लग चीजें, रहा ये था कहाँ कि कैसे बना फटाफट सकते हैं आप भी, चुपके से ये बना सकते बाहर हैं। आए हो। बताया तक भी नहीं है। कल भी मैं कहा अब आप लोग आ जाइएगा, कह रहा था कि मैं तीसरे मोहम्मद को वापस जाना है, मैं कोशिश करूँगा चक्कर लगाऊँ। वो मेरा रजाई भाई है, मैं दोनों ने मिलके दूध पिया है मेरी अम्मी का। भाई भी बाप की तरफ से भाई भी है और रजाई भाई भी है। बाप की तरफ से भाई नहीं है, रजाई भाई है मेरा, चाचू का बेटा है मेरे का। और उधर से मेरी फूफो का बेटा है। फूफो नाराज, छोटा सा था, फूफो नाराज होकर चले गए। तो जो मेरे चाचू थे ना वो रखते नहीं थे, देने गया था 3 मरतबा चाचू दूसरे वाले। तो जो मेरे फूफो के भाई हैं वो भी मेरे चाचू लगते हैं, तो उन्होंने ना रखा। तो फिर वो छोटा था, वो रोता था, तो दूध फीडर वगैरह वो पीता नहीं था। फिर मेरी गूगल अम्मी ने पैरामीटर उसको बिल्डर, 15 से 20 इस दिन पे क्लिक उसने करेंगे मेरे हम, साथ मिलकर दूध पिया। ये फिर गूगल का ही टूल है। इस पे देखिए, अगर मैं किसी साइट के लिए बनाना चाहता हूँ, कॉपी करता हूँ इससे, 20 दिन में मेरी अम्मी के पास ला दी। अब कैंपेन की आईडी कहाँ से लेंगे हम, ये देखें, ये कैंपेन की आईडी है, कैंपेन आईडी, इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। कैंपेन का सोर्स गूगल, पीपीसी मीडियम, मतलब सर्च कैंपेन है हमारी, ठीक है। कैंपेन का नाम जो मैं सेट करूंगा वो सर्च एड मेन पोलो शर्ट, आज है 4040124, ठीक है। अब इसमें जो मैं सर्च टर्म कैंपेन की टर्म यूज कर रहा हूँ, पोलो शर्ट्स फॉर मेन, ठीक है। टेक्स्ट की सर्च ऐड है ये, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेड कीवर्ड्स, और यहाँ पे अब ये मेरा एक यूआरएल स्ट्रिंग बन गई है, यूटीएम सोर्स गूगल, यूटीएम मीडियम पीपीसी, यूटीएम सर्च एडमिन पोलो शर्ट, यूटीएम आईडी, यूटीएम टर्म पोलो प्लस शर्ट्स प्लस फॉर वुमेन फॉर मेन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, अगर इसको शॉर्टन करना है तो शॉर्टन भी कर सकते हैं। कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैं ये ट्रैकिंग टेम्पलेट में ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई कस्टम पैरामीटर्स बनाने हैं, कस्टम पैरामीटर लाइक आपके पास टीम है, कोई 20-30 लोगों की टीम है और वो सारे सर्च एड्स बना रहे हैं आपकी टीम के अंदर, एक ही अकाउंट के अंदर, तो आप चाहते हैं कि ये कैंपेन किसने चलाई है, तो यहाँ पे आप नेम असाइन करें और वैल्यू असाइन करें। ये कस्टम पैरामीटर है। Custom parameters are a kind of URL parameter that you can define. They can be used in your final URL and tracking template. आप कल को देखना चाहते हैं
कि ये किसने बनाई थी कैंपेन, तो वो यहाँ पे आप नाम लिखे, उसको वैल्यू साइन कर दो, ठीक है। तो वो भी यूआरएल में यहाँ पे यूआरएल स्ट्रिंग में आ जाए, ठीक है ट्रेनिस। बेनिफिट इसका ये है कि जब एडवर्टाइजर कैंपेन्स बनाता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस एवेलुएट करता है कि किस कैंपेन से क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो वो गूगल एनालिटिक्स जो गूगल का टूल है वहाँ पे ये आप इंफॉर्मेशन से ऑडियंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने टैगिंग लगाई है ट्रैकिंग टेम्पलेट के लिए, तो मैं इसकी कस्टम ऑडियंसेस भी वहाँ पे जाके बना सकता हूँ। जब हम गूगल एनालिटिक्स करेंगे तो तब ऑडियंसेस के सेक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल से कितनी गई है ऑडियंस, उसकी अगर हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है, किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन की बनानी है, तो वो हम सारी क्रिएट कर सकते हैं। Concept of ad group structure basics. ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था जब हमने एक कैंपेन में नया एड ग्रुप लॉन्च करना था। ठीक है, ये एक कैंपेन है, इसमें ये देखें कल हमने ये जो बनाया था ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला एड ग्रुप। नया एड ग्रुप यहाँ पे लॉन्च करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक ऐड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल ऐड कॉपीज भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था डायनेमिक और स्टैंडर्ड सर्च करें, यहाँ पे नए कीवर्ड्स डालें और ये एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बन जाएंगे। फिर उसके अंदर आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बना सकते हैं, जैसे फेसबुक में हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। क्यूरीज, सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी मोस्टली। इनको आपने ना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखना है। द क्यूरीज और द सर्च टर्म्स दैट यूजर एंटर्स इनटू द सर्च इंजन इज नॉट एक्चुअली द कीवर्ड। जो लोग एंटर करते हैं गूगल सर्च इंजन में वो एक्चुअली कीवर्ड नहीं होते, ठीक है। जो क्यूरीज या सर्च टर्म्स यूजर एंटर करता है गूगल सर्च इंजन में वो कीवर्ड नहीं होते, ठीक है। Keywords are entered into your ad group, which works with Google system, as which queries search terms are going to trigger your ads. ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। Like अब ये एक कीवर्ड है बाय प्लॉट इस्लामाबाद, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये कीवर्ड डाला है एडवर्टाइजर ने, ठीक है। ये क्या है? एडवर्टाइजर ने जब ऐड क्रिएट की है तो ऐड ग्रुप में ये कीवर्ड डाला बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद। अब यूजर जो गूगल में क्यूरी कर रहा है उसने लिखा बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद ऑन इंस्टॉलमेंट,
ठीक है। अब ये क्यूरी है यूजर की और एडवर्टाइजर ने ये कीवर्ड डाला हुआ है ऐड ग्रुप में, ठीक है। तो हम इसको, ये जो क्यूरी है इसको कीवर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लैरिटी हुई पॉइंट की टेनिस? ये जो क्यूरी है जो यूजर ने यहाँ पे टाइप की है, ये कीवर्ड नहीं होता। कीवर्ड एडवर्टाइजर ऐड करता है ऐड ग्रुप में, ठीक है। वो इंटेंट जब मैच होती है फिर ऐड ट्रिगर होती है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। बाय होस्टिंग, यानी कीवर्ड्स हो सकते हैं शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, मिड टेल। ये तो बाय साइज हो गए ना, बाय साइज। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये कीवर्ड डाला, ठीक है, ऐड कॉपी में, बाय शूज इन पाकिस्तान, ठीक है। आपने ये कीवर्ड डाला ऐड ग्रुप में, तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यूजर आके एज इट इज गूगल में ये टाइप करेगा तो ऐड शो, ठीक है। यूजर एज इट इज इसको लिखेगा गूगल में तो ऐड शो हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ट्रेनिस। वो ये भी लिख सकता है अगर इसकी मैच टाइप के साथ इंटेंट मैच होती है, बाय शूज इन पाकिस्तान, ठीक है, एट चीप प्राइस, बाय शूज इन पाकिस्तान एट दराज, ये भी लिख सकते हैं, बाय शूज इन पाकिस्तान एट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। ये भी टाइप कर सकते हैं, जैसे ये आ गया ना, बाय शूज इन पाकिस्तान एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो आपने तो ये डाला था कीवर्ड ऐड ग्रुप में, ये वाला कीवर्ड डाला था। यूजर की क्यूरी ये वाली पूरी है, एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, ठीक है। पहले अभी ये समझने की जरूरत है कि जो कीवर्ड्स एडवर्टाइजर ऐड ग्रुप में डालता है वो ही एज इट इज यूजर लिखेगा तो ऐड शो होनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ये आप समझ लें। नेक्स्ट क्या है कि आगे आएंगी मैच टाइप्स, ठीक है, कि किन कंडीशंस पे किस तरह की क्यूरी पे आपकी ऐड शो होनी है और किस तरह की क्यूरी पे आपकी ऐड शो नहीं होनी, वो उसको बोलते हैं मैच टाइप्स, ठीक है। वो कमिंग स्लाइड्स में हमारे पास आएगा टॉपिक। अभी बस ये समझ लें, क्यूरीज सर्च टर्म्स डिफरेंट होती हैं, कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं। कीवर्ड्स एडवर्टाइजर यूज करता है, क्यूरीज या सर्च टर्म्स यूजर एंड पे होती है, ठीक है। उनकी इंटेंट मैच होगी, इंटेंट मैच होगी तो ऐड शो होगी, ठीक है। ये नहीं है कि एज इट इज वो कीवर्ड टाइप करेगा यूजर तो ऐड शो होगी, ऐसा नहीं होता। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैन बी सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आ गया 2 वर्ड, ये 3 वर्ड। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू, ठीक है। तो मल्टीपल वर्ड्स में भी हो सकते हैं। गूगल पुट मैक्स every time a query is entered into search engine, no matter you are controlling the bidding or not.
ठीक है, गूगल कोशिश करता है कि मैक्स सीपीसी पुट करे अगर कोई क्यूरी एंटर होती है और आपकी ऐड को ट्रिगर करे अगर इंटेंट मैच होती है कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, प्रोसेस फॉर कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च क्या है? आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड प्लानिंग, कीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोसेस है कीवर्ड फाइंड करने का। पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं, कीवर्ड्स को समझना है, उनकी प्लानिंग करनी है, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज करना। ये सारा हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कीवर्ड रिसर्च प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। Keywords are something on which bidding done. Keywords are something on which bidding done. Keywords are something that are into auction. Trying to find out different answers. जब आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं तो आपने ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने। What keywords are going to be profitable? What keywords are going to be effective? What keywords are going to be top of the funnel? What keywords are going to be bottom of the funnel? Search volume and competition of the keywords. How keywords will be interacting with the search terms. ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं, तो आपने कीवर्ड को रिसर्च करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यूजर गूगल में ये टाइप करे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो वो फनल में कहाँ पे फॉल करेगा? जी ट्रेनिस, टॉप ऑफ द फनल। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अच्छा, जब वो मिडल ऑफ द फनल में होगा तो उसकी क्यूरी क्या होगी? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज चाहिए बाय, किसी ने लिखा है, किसी ने कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कि एक देख लेते हैं ना, एक जर्नी देख लेते हैं। पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता था, तो हमने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसको हमने रीड किया, हमें पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो अगली स्टेज मेरी क्या हो सकती है? फिर मैं टॉप ऑफ द फनल का एक कीवर्ड ये भी हो सकता है, व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग ब्रांचेस। ठीक है, ये भी टॉप ऑफ द फनल का हो सकता है कि वो, हाँ, हाउ टू लर्न भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, ये भी टॉप ऑफ द फनल है। उसकी ब्रांचेस वो देखता है कि ये भी ईमेल मार्केटिंग भी है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, ठीक है, एससीएम भी है, सर्च इंजन मार्केटिंग भी है, सारी ब्रांचेस वो देखता है। तो जब उसको पता चल जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, फिर वो आ जाता है कंपैरिजन की स्टेज में। ठीक है, कंपैरिजन की उसको पता चल जाता है, या वो ये ढूंढता है कि बेस्ट ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन पाकिस्तान। ठीक है, ये फाइंड करता है। ठीक है, फिर उसको पता चलता है ये ट्रेनर है, ये ट्रेनर है, ये ट्रेनर है। फिर वो ढूंढता है, कंपैरिजन करता है कि ये ट्रेनर वर्सेस ये ट्रेनर बेस्ट कौन सा है। तो वो मिडल ऑफ द फनल की स्टेज में उसको पता चल गया। मैं बंद करने लगी हूं तो मैं तो लाया रही अंदर। शिट,
देखा उधर मैसेज हल भी आया क्लाइंट दा स्टिल वेटिंग बॉटम ऑफ द फनल में चला जाएगा। अब यही एग्जांपल हम मोबाइल फोन्स की ले लेते हैं। उसको पता ही नहीं है कि व्हाट इज आईफोन, ठीक है। फिर वो कहता है कि व्हाट आर आईफोन मॉडल्स, ठीक है। फिर वो सर्च करता है, फिर वो उसका बजट देखता है, बेस्ट आईफोन अंडर 300K, ठीक है। 3 लाख के अंदर अगर कोई आईफोन के हैं तो कौन कौन से मॉडल हैं। तो इस तरह से वो टॉप से, मिडल से, फिर बॉटम ऑफ द फनल की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन हमें भी अब पता चल गया है, हमने 2-3 एग्जांपल डिस्कस किए हैं कि ये इंटेंट के ऊपर है, ठीक है। यूजर की इंटेंट, जिस तरह की यूजर की इंटेंट है तो गूगल को भी यूजर की इंटेंट कीवर्ड्स सर्च क्वेरी से पता चलती है कि उसने क्या सर्च किया, उसको उससे रिलेटेड रिजल्ट देता है। ये नहीं है कि मैं अगर सर्च करूं कि बाय शूज इन पाकिस्तान और वो मुझे रिजल्ट दे दे एफिलिएट का, कोई कमर्शियल इंटेंट का दे दे आर्टिकल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, अभी हम थोड़ा और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना बाय, पहले आपको ना आर्टिकल दे देता हूँ, कीवर्ड्स, कीवर्ड इंटेंट, इंटेंट टाइप्स, ठीक है। ये SEM रश का आर्टिकल है ना। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स। जिसको ये पता चल गया ना वो किसी के भी कीवर्ड्स निकाल सकता, चाहे YouTube के हो, चाहे गूगल से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड हो, चाहे एड से रिलेटेड हो। इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। सर्चेस वांट टू फाइंड इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशनल। नेविगेशनल, सर्चर्स वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक साइट और पेज, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ जमीन, पहले मैं google.com पे जाता हूँ, जमीन कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, नेविगेशनल। ये क्या है, नेविगेशनल। कि मैं जमीन.com पे नहीं जाना चाहता, मैं उसके जो कॉन्टेक्ट नंबर वाला पेज है उस पे मुझे ले जाओ। HR कॉन्टेक्ट नंबर, सियालकोट कॉन्टेक्ट नंबर, बहावलपुर हेल्पलाइन नंबर, ये देखें, ये उसी पेज पे ले गया। इसको बोलते हैं नेविगेशनल। अच्छा, सर्चेस वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक साइट और पेज। कमर्शियल क्या है, सर्चेस वांट टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज। अच्छा, ये जो कमर्शियल है ये इन्वेस्टिगेट करेगा ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन। अब मुझे पता है कि रनिंग शूज हैं, क्या होते हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि बेस्ट मुझे दिखा दो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी क्यूरी की इंटेंट से क्या लगा कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि बेस्ट रनिंग शूज कौन से हैं, कौन कौन से ब्रांड है, कितने का शूज, ठीक है। ट्रेनिस ठीक है। ये देखें, मेरी ही ऐड यहाँ पे डिस्प्ले रीमार्केटिंग की चल रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा आर्टिकल है, ठीक है। अब ये है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट का कीवर्ड। सर्चेस वांट टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स, प्रोडक्ट और सर्विस। अब ट्रांजैक्शनल क्या है, सर्चेस वांट टू कंप्लीट एन एक्शन। तो एक्शन बाय शूज
इन पाकिस्तान बाय जाओ शूज उसको पूछो मेरा ऑनलाइन ईशा क्यों नहीं दिया। इन पाकिस्तान। चलो थोड़ी देर गर्म हो जाओ इधर। मामा आशरा ना और हाला ने भी बेबी पतरे मैंने भी बेबी पतरे बेटा बेबी अब इसने मुझे ई कॉमर्स की साइट का क्यों दिया है रिजल्ट गूगल ने? पत्थर लो क्योंकि मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी इंटेंट से पता चला कि ये खरीदने लगा है शूज, तो इसको मैं ये रिजल्ट दे दूं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो कमर्शियल इन्वेस्टिगेट का होगा, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे जाएंगे जैसे जमीन, कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर, ब्रांड के साथ उसका रिलेटेड पेज नेविगेट करना चाह रहे हैं आप स्पेसिफिक पेज पे, तो वो नेविगेशनल होगा। अगर जिसमें वो कोई इंफॉर्मेशन तलाश कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशनल होगा। तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे कीवर्ड रिसर्च, ठीक है ट्रेनिस। ये आर्टिकल है, इसकी मजीद जो एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लें। बस मॉडिफायर चेंज होने हैं, ठीक है। मॉडिफायर, इसको मॉडिफायर बोलते हैं ना, बाय, बेस्ट, चीप, वर्सेस, कंपैरिजन, हाउ टू, व्हाट इज, ये सारे मॉडिफायर हैं। टॉप 10 शूज, ये मॉडिफायर चेंज होने हैं। क्यूरी आपकी वही रहेगी, जैसे ऑनलाइन ये शूज है, रनिंग शूज है, तो इसमें मॉडिफायर चेंज करते रहें तो आपको रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंगली वो कहीं ना कहीं फॉल करेगा इन 4 कैटेगरी में। या कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन होगा या इंफॉर्मेशनल होगा। जी देखें, सीधी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि इसमें जिसमें आपको जिस क्यूरी के ऊपर ई कॉमर्स की साइट्स आएंगी वो होंगी ट्रांजैक्शनल, ठीक है। अब कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल दोनों बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन दोनों पे ऐड चला सकते हैं हम, ठीक है। जैसे बेस्ट है, बेस्ट रनिंग शूज, ये भी बॉटम ऑफ द फनल का। यहाँ पे अगर किसी को हम ऐड दिखाते हैं तो क्या क्लिक करके कन्वर्ट होगा ना सेल पे, और ट्रांजैक्शनल पे भी वो होगा, ठीक है। सेल का वर्ड होगा, इसका होगा, कूपन का होगा, बाय का होगा, ये मॉडिफायर्स होंगे उन कीवर्ड्स में। तो इन दोनों पे हम ऐड चला के कन्वर्जन ले सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम एंड। पहले आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर आपने प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स तो वही होंगे ना जो बॉटम ऑफ द फनल के होंगे, वो आपने निकाल लेने। फिर आपने देखना है कि उनका वॉल्यूम क्या है, उनका कंपटीशन क्या है, उनका सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, वो आपके बजट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च में वॉल्यूम पर मंथ, पर डे, पर ईयर, ठीक है। पर मंथ आपको दिखा रहा होता है कि पर मंथ कितने लोग उसको सर्च करते हैं। जैसे 1000 है तो उसको डिवाइड कर देंगे 30 डेज पे, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 30 सर्चेस
पर डे, ठीक है, 30 सर्चेस पर डे, तो वो एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, जिसका 1000 वॉल्यूम, तो पर डे पे आ गया 30 क्लिक्स उसके, तो उस पे आप अगर ऐड चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली कन्वर्जेंस मिलेंगे। अगर एक का वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम का कीवर्ड है तो उस पे 1-2 क्लिक ही आएंगे ना डेली के, तो वो उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। पहले हम वॉल्यूम को चेक करेंगे कीवर्ड्स में, फिर कंपटीशन को, फिर उसकी इंटेंट, और फिर हम उसकी ग्रुपिंग, फिर उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेट्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कीवर्ड्स, डिफरेंट मैच टाइप्स कैन कॉस्ट डिफरेंटली फॉर कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स की जो मैच टाइप्स हैं वो हम कमिंग स्लाइड्स में करेंगे। उसमें फ्रेज मैच होती है, ब्रॉड मैच होती है, ब्रॉड मैच, मॉडिफाइड होती है, एग्जैक्ट मैच होती है, 3-4 मैच टाइप्स है, ठीक है। तो हर मैच टाइप जो होगी, जो असाइन करेंगे, उस पे कॉस्ट भी चेंज होगी, ठीक है। Also try to figure out buyer's journey. Every purchase in this universe go with buyer's funnel, ठीक है। कोई भी दुनिया में जब आप कुछ चीज बेचते हैं, वो प्रोसेस जो है वो फनल के थ्रू ही होती है, चाहे आप ऑफलाइन बेच लें चाहे आप ऑनलाइन बेच लें, ठीक है। एक प्रोसेस है, पहले उसको पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बॉटम ऑफ द फनल की तरफ जाता है, चाहे वो ऑफलाइन बाय कर रहा है चाहे ऑनलाइन कर रहा है। कोई ऐसी परचेज इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बायर्स फनल के बगैर होती हो। कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, कीवर्ड प्लानर है, गूगल ऑटो सजेस्ट है, स्पाइफू एंड एसईएम रश है। ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, कीवर्ड रिसर्च के थ्रू भी करेंगे, कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। प्लानिंग में फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स एड ग्रुप्स आर गोइंग फॉर व्हाट काइंड ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। हमने जब उनको कंबाइन कर लेना है, कंबाइन करने के बाद उनकी रेलिवेंसी रखनी है कि अगर पोलो शर्ट्स फॉर मेन की बात हो रही है तो कोशिश करने है कि उसके जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं वो एक ही ऐड ग्रुप में कैटर किया जाए, ठीक है। और कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी हमने यूज करनी है, तो मैनुअल सीपीसी ही हमने स्टार्ट में यूज करनी है, ठीक है। पिकिंग कीवर्ड्स बिकम्स important at this point because if you are having thin or small budget, you can't bid on all keywords that you want to. अब ये नहीं है कि सारे कीवर्ड रिसर्च आपने कर ली है, उसमें कुछ कॉस्टली भी हैं और कुछ लो कॉस्ट वाले भी हैं, तो आप सब पे चला देना ऐड। तो क्लाइंट के बजट के हिसाब से हमने कीवर्ड्स फाइनल करने, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। Here R&D start working because you have developed some of the ad group from before steps. Note there might be different competitors for different campaigns, and as well as there might be different competitors at different ad group level too. हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपका कंपटीटर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एड ग्रुप लेवल पे भी हो सकते हैं और कैंपेन लेवल पे भी डिफरेंट होते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं और आपके कंपटीटर आपसे ऊपर है कि नीचे। उसके बाद है कीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सी ऑल द data you have, arrange your keywords in groups of 10 to 15, कि एक ऐड ग्रुप में 10 से 15 कीवर्ड्स मैक्सिमम आप कैटर करें। गूगल की गाइडलाइन भी यही है, ये नहीं है कि आपने अगर 30 कीवर्ड्स निकाले हैं और सबको एक ही ऐड ग्रुप में डाल दें, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, ठीक है। कुछ लोग हैं, अगर किसी मुझे कोई कीवर्ड मिलता है ऐसा जैसे जिसका कोई 5000 या 10,000 फॉलोअर है, तो उसको मैं एक ही ऐड ग्रुप में एक सिंगल कीवर्ड डाल के ऐड चला देता, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक तो लैंडिंग पेज
उसी पे लैंड करवाएंगे, कीवर्ड भी एक है, रेलेवेंस स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग सिंगल कीवर्ड के ऊपर भी ऐड चलाते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब से ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड आई है तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइन और टाइटल में जो कीवर्ड्स है उनका यूज़ आप देंगे तो आपकी ऐड की स्ट्रेंथ बेहतर होगी। डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उसकी ऐड की स्ट्रेंथ बेहतर होगी। जब हम ऐड कॉपी बनाएंगे तब आप ये प्रैक्टिकली देखेंगे। तो कोशिश करें कि अगर मिनिमम भी आप कीवर्ड यूज़ करें, कोई 5 कीवर्ड्स आपके एक ऐड ग्रुप में होने चाहिए। नहीं, ये बस अभी एक दफ़ा लग गई है ना, ठीक है अब ट्रेनिस, इस वजह से नहीं फ़र्क पड़ रहा। आज बात है ना छोटी, इसको मैं जिस तरह की ये आपके पास बेबी बिस्तर इसमें डाल के बेड में एक साइड पर डाल देती होती थी। या अल्लाह दिसपुर, ना तो कपड़ा लेना ना लाना, चलो जी कैली सोती थी। वॉल्यूम चेक करने के लिए अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। 18 साल की सर्दियों में काट में सोई है, पहली सर्दियों में भी। अल्लाह दिसपुर सारा पैक चेक टूल्स एंड करके सेटिंग्स में जाएंगे, कीवर्ड प्लानर, ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे लिखता हूँ पोलो शर्ट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, लोकेशन पाकिस्तान। अगर मैंने अमेरिका के सर्च करने हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स के टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं पाकिस्तान के, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहता हूँ तो मेरी मार्केट पाकिस्तान है। पोलो शर्ट्स, गेट रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखें कुछ मुझे ब्रॉडन योर सर्च के लिए कुछ बता रहा है। अब शर्ट मुझे ऐड करना चाहिए इसमें, नहीं, क्योंकि शर्ट फॉर्मल भी हो सकती है तो कैजुअल भी हो सकती है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा इररेलेवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। मैं तो पोलो शर्ट्स के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। ब्लैंक बैरल भी नहीं, पोलो टी में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इनको बोलते हैं सीड कीवर्ड, ये दोनों सीड कीवर्ड है। गेट रिजल्ट। अब शर्ट्स भी नहीं करूंगा, पैरल शर्ट्स, पोलो क्लोथिंग, पोलो मेंस वियर। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास 3762 कीवर्ड आइडियाज हो गए यहाँ पे। ठीक है, मोरी। अब ये देखें यहाँ से अगर मैंने कीवर्ड्स को रिफाइन करना है तो मैं कर भी सकता हूँ। ठीक है, ये देखें अगर मैं ब्रांडेड, कुछ ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, वो कहता है बर्बरी के 42 कीवर्ड्स हैं। अगर बर्बरी ब्रांड को मैं अनटिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अनटिक कर दूंगा। टोमी को, पोगो को, कोस्टे को, ये ब्रांड्स को रिफाइन कर सकते हैं आप लिस्ट को। ठीक है, जेंडर को अगर मैं मैन की कर रहा हूँ तो मैं गर्ल्स और वुमेन्स और अदर को मैं ऐसे अनटिक कर दूंगा ताकि ये थोड़ी रिफाइन हो जाए। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ इसको भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपकी लिस्ट रिफाइन हो जाएगी। फिर कलर है, टी शर्ट टाइप है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ये सारी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3700 है, मैं डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करूंगा, .csv, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। नहीं बेटर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मामा के आश ही रहना। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले मुझे फर्स्ट 2 रोज नहीं चाहिए, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, उसके बाद मुझे ये जो चेंज है परसेंटेजेस में ये नहीं चाहिए, मुझे न्यूमेरिक कंपटीशन नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी ये एडिशनल जो कॉलम्स हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सीपीसी लो और सीपीसी हाई, बस बारो ये। ठीक है, और मैं इसका फाउंट है थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम 16। जाओ देखो क्यों रोई है जुआ बहनी क्यों रोई है। ठीक है, ये है एवरेज मंथली सर्चेज, इसको मैं कर देता हूँ वॉल्यूम, अब ये इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम कितना है। तजीबा जाओ तजीबा को लेके आओ। ठीक है, बोलो ये बहनी क्यों कॉलम्स रो मैंने रही रख है? लिए, बाकी मैंने रिमूव कर दी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ गूगल पे, मैं यहाँ पे जाके टाइप करता हूँ बाय पोलो शर्ट्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये देखें, ये मेरी साइट यहाँ पे रैंक कर रही है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये इस कीवर्ड पे ये नंबर 1 पे है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस, तो कॉपी किया, कॉपी करके मैं कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ अगेन, और यहाँ पे अब मैं कीवर्ड नहीं टाइप करूँगा, इनको मैं रिमूव करूँगा। पहले था स्टार्ट विद कीवर्ड्स, अब मैं करूँगा स्टार्ट विद द वेबसाइट, इस पे क्लिक करूँगा और ये यूआरएल यहाँ पे ऐड कर। अब वो कह रहा है कि चारकोल जो वेबसाइट है पूरी साइट के कीवर्ड निकाल दूं या इस पेज के निकालने, तो मैं उसको कहूँगा कि पोलो टीज वाली जो तुम्हारी कलेक्शन है इसके मैं कीवर्ड्स निकालना चाहता हूँ, गेट रिजल्ट पे मैं क्लिक कर। अब 900 कीवर्ड्स मुझे इसके भी आ गए, सिलेक्ट ऑल पे मैं क्लिक करूँगा 964, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ .csv, इस पे मैं क्लिक करूँगा, फर्स्ट 2 रोज हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, परसेंटेजेस चेंज ये भी रिमूव कर देंगे, न्यूमेरिक कंपटीशन भी हमें नहीं चाहिए, ये आ गया सीपीसी लो और ये सीपीसी हाई। ठीक है, इनको एडिशनल कॉलम्स को हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ए कॉपी, कॉपी करके जो हमारी मास्टर शीट है इसके बॉटम पे चले जाते हैं। बॉटम पे जाके इस लिस्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब कीवर्ड के नीचे कीवर्ड आ गया, करेंसी के नीचे करेंसी, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम, लो कंपटीशन सीपीसी लो हाई, क्योंकि फॉर्मेट हमने सेम रखा है। अब ये वाले कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ। आपका बेबी तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे? ठीक है, अब ये तकरीबन मेरे पास कीवर्ड्स हो गए हैं 4700। क्या ऐसे मैं अपने 10 कंपटीटर के कीवर्ड्स निकाल के इसके नीचे डाल सकता हूँ? क्या इसके नीचे मैं अपने 10 कंपटीटर के इसी तरह कीवर्ड्स निकाल लूँ और ऐड कर दूँ, तो ये 15 से 20 हजार कीवर्ड्स की लिस्ट बन जाती है।
बन जाएगी ना, तो आपने कम से कम 10 कंपटीटर के कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दें। मैं अभी एक ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक ही डाले हैं, तो आप इसी तरह यूआरएल उठा लें, उठा के यहाँ पे डाल दें और उनके कीवर्ड डालें। ये 15,000 की कीवर्ड्स पोलो शर्ट्स के निकल आए। 10 के काफ़ी हैं जो मेन कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं गूगल पे। 10 कंपटीटर के आप कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दें। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी करके न्यू शीट पे इसको ले जाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसमें कोई कीवर्ड्स डुप्लीकेट तो नहीं है। मैं जाता हूँ डेटा में, रिमूव डुप्लीकेट्स, ये आ रहा है बटन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन, जी, रिमूव डुप्लीकेट। अब वो कह रहा है किस कॉलम में आपको डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, जिनका वॉल्यूम एक जैसा है, कंपटीशन, करेंसी। मैं कहता हूँ कीवर्ड के कॉलम में अगर तुम्हें कोई डुप्लीकेट नजर आता है उसको रिमूव कर दो, ओके। अब वो कह रहा है 101 कीवर्ड्स ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे, वो उसने रिमूव कर दिए, ओके। अब इसको मैं करूँगा कॉपी, न्यू टैब में जाके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। अब ये मेरे पास लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे मैं करूँगा ए कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सॉर्टिंग पे मैं क्लिक करूँगा, सॉर्ट A to Z, एक्सपैंड द सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसने मुझे ए अल्फाबेटिकल, इसने ए वाले पहले कर दिए और बाकी जी तक उसने ना एक सिमेट्री बना दी है। क्या अब मेरे पास ज़्यादा आसान नहीं है कि मैं कीवर्ड्स की अगर रेलिवेंसी के लिए ग्रुप्स बनाने हैं तो मेरे पास बने बनाए आ गए ग्रुप, इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, एक ऐड ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। ये देखिए बिग एंड टाल पोलो टी शर्ट्स, इनको पकड़ूंगा और एक ऐड ग्रुप में डाल दूंगा और एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा जिसमें बिग एंड टाल पोलो टी शर्ट्स होंगी, वहाँ पे मैं लैंड करवा दूंगा। मेरा एड रैंक और जो इसकी रेलिवेंसी स्कोर है वो बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी स्कोर, ठीक है ट्रेनिस। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके न्यू शीट में ले जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ सॉर्टिंग A to Z, ठीक है। अब ये मेरे पास शीट आ गई। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगा के मैं कहता हूँ कि मुझे जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, 0 वाले नहीं चाहिए, 10 वाले, 20, 30, 40 वाले नहीं चाहिए और जो ब्लैंक है वो नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने फिल्टर लगा दिया, इसको मैंने कॉपी किया, न्यू टैब में जाके पेस्ट कर दी। जी मोहम्मद माजुल हक, आपकी ना फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल भी नहीं आई हूँ, ठीक है। और मैंने कल भी पोस्ट लगाई है ग्रुप में, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, आप सबमिट करवा, ठीक है। ये देखिए मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का फिल्टर, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम फिल्टर। नई शीट में आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब देखता हूँ मेरे पास कितने कीवर्ड्स रह गए।
जी ट्रेनिस कितने मेरे पास रहेंगे 425 कीवर्ड्स। इसी तरह आपके भी 15-20 हजार कीवर्ड्स में से रिफाइल जब लिस्ट होगी तो ये आपके काम के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपने आप कहते हैं बजट हमारा कम है क्लाइंट का, तो आप यहाँ पे लो सीपीसी वाला फिल्टर लगा लें। ठीक है, पहले आप लगाएं कि जो ब्लैंक है वो नहीं मुझे चाहिए। फिर आप ये जो एक क्लिक के 85 रुपए देने नहीं दे सकते, 48 भी नहीं दे सकते, 36 भी नहीं दे सकते। ठीक है, लो सीपीसी वाले कीवर्ड्स निकाल लें यहाँ से। ठीक है, ये 20 तक निकाल दिया हमने। इसको मैं कर ठीक है, यहाँ पे हमने लगा लिया था लो सीपीसी का फिल्टर। इसकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ लो सीपीसी, इसका फिल्टर लगा लिया। अब ये जो शीट है इसमें अगर आप कंपटीशन का भी लगाना चाहते हो तो कंपटीशन का लगा लें। आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ मीडियम नहीं लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे ऐड चलाना, तो ये लग गया फिल्टर। इसको कॉपी करें, नेक्स्ट शीट में ले जाएं। ठीक, अब ये लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आ गए हैं और सीपीसी भी इनका लो है। फुल स्लीव का अगर आपने ऐड को बनाना है, फुल स्लीव पोलो शर्ट्स का, तो ये कीवर्ड है जिनका वॉल्यूम अच्छा है। अच्छा बेटा, ठीक है, ग्रे पोलो का चलाना है तो ये 3-4 कीवर्ड्स अच्छे हैं बस। लॉन्ग स्लीव पोलो शर्ट का चलाना है, इनको सिलेक्ट करें, ये वॉल्यूम है इनका, पे ऐड चला लें। ले रहा सबको? इतने कीवर्ड्स का डाटा हमने निकाला है कीवर्ड प्लानर से। ठीक है, पहले हमने जेनेरिक सीट कीवर्ड डाले पोलो शर्ट्स, फिर उसने कहा पोलो टी भी इससे रिलेटेड है तो वो भी हमने ऐड कर दिया। उसको डाउनलोड किया सारे कीवर्ड्स को, शीट बनाई। फिर हम सर ये क्राइटेरिया हमने हर बिजनेस मॉडल के लिए यूज करना है। देखें, हमने पहले कोई भी कीवर्ड हमारी नजरों से जाए ना, ठीक है, हमारे पास रहे। ठीक है, अब अच्छा वॉल्यूम वाला कीवर्ड अगर हमारे पास होगा तो मैक्सिमम हम अब देखें ये 300 कीवर्ड हैं, तो पोलो शर्ट्स की मैं कितनी ऐड चला सकता हूँ, कितनी ऐड ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, ये 250 कीवर्ड्स रह गए मेरे पास, तो पोलो शर्ट की ही कोई 8-10 कैंपेन्स बन जानी है। ठीक है, 8-10 कैंपेन्स पोलो शर्ट्स की। तो अगर आप किसी की वेबसाइट पे 50 कैटेगरीज है तो सर्च एड्स कितनी बन जाएंगी? 500 कैंपेन्स बन जाएंगे। 8 से 10 या 10 से 15, इससे ज्यादा नहीं कीवर्ड डाले आपने एक ऐड। अब अगर हमने निकालना है
इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर ले। ये कह रहा कि इस कीवर्ड की लो सीपीसी और हाई सीपीसी की रेंज कहाँ तक जाती है। ठीक है, अब ये 11 से लेके 52 तक जाती है रेंज इसकी, तो हम इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं। फिर जब हमारा अगर बजट ही लिमिटेड है तो फिर जब मैं ये कीवर्ड्स को यूज करूंगा, ये चारकोल के कीवर्ड्स हैं सारे, ये देखें चारकोल चारकोल टी शर्ट, तो मैं कल के लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि हमारे बजट पे ये कैसे उतरेगा। अगर क्लाइंट का बजट ही इतना है तो हम इन्हीं कीवर्ड को यूज करके कैसे निकालेंगे कि हमने एक क्लिक के पैसे कितने देने। ठीक है ट्रेनिस। अच्छा, ब्रांड के कीवर्ड को यूज कर सकते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। अगर वो नुकसान हो रहा है यूज करने से तो नहीं चलाएंगे। मोहम्मद ने कहा सिर्फ आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था, जैसे आपने बताया है नाइक कीवर्ड, बट हम रेप्लिका सेल कर रहे हैं तो उस पे वही ना। देखें, अगर तो वो आपके कीवर्ड पे क्लिक करके बाय कर रहा है रेप्लिका तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल ऐड चल रही है तो चलाते रहे। अगर वो नाइकी के कीवर्ड पे क्लिक करके और जाके वो बाउंस बैक कर रहा है तो आपको लॉस हो रहा है ना पर क्लिक का, तो आप बंद कर दें। कंपेटिटर की वेबसाइट जो टॉप पे है उसके कीवर्ड्स की क्यों यूज कर लेते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। नहीं, हम सारे कीवर्ड्स नहीं, कोई भी कीवर्ड नहीं छोड़ेंगे जॉरेमा। अभी तो ये ऑर्गेनिक निकाले ना, जो ऑर्गेनिक पेजेस रैंक है उनके कीवर्ड्स निकालने। फिर अभी जो पीपीसी चला रहे हैं, जो सर्च ऐड चला रहे हैं, उनके भी हम कीवर्ड्स निकालेंगे। वो अलग टॉपिक है, वो पेड टूल से मैं बताऊंगा। प्लानर का काम भी कर सकते हैं अगर कोई क्लाइंट। हाँ देखें, ये आप चाहे यूट्यूब के कीवर्ड्स निकाल लें यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के थ्रू, चाहे आप एसईओ के निकाल लें इसी पैटर्न से, चाहे आप एड्स के निकाल लें। ठीक है, तो ये सर्विस आप दे सकते, क्वालिटी स्कोर पे असर पड़ सकता है ब्रांड। हाँ, क्वालिटी स्कोर कंप्रोमाइज होगा बिल्कुल अरीबा। ठीक है, इसकी क्या कॉस्ट चार्ज की जा सकती है। आइडिया अगर आपने लेना है तो फाइवर से लेना है कि क्या चार्ज की जाए। तनवीर, आपको भी सिर्फ आज के लेक्चर का मजा आया? गूगल से चीज को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेगा। देखें, गूगल के पास सारी मैट्रिक्स हैं। अगर वो बाउंस बैक हो रहा है वो आपको कभी भी पहली पोजीशन नहीं देगा अब्दुर्रहमान, उठा के कहीं दूर फेंक देगा, तीसरे पेज पे आपकी ऐड शो करवा देगा। ठीक है, तो रेलिवेंसी स्कोर, ऐड रैंक, ये सारी चीजें होंगी तो आपकी ऐड नंबर 1 2 3 पोजीशन पे रहेगी। तो सर कंबल चाहिए फेंको? नहीं, खुद ले लो। आज ज्यादा मजा आया। ठीक है जी, जब पैसे कमाएंगे तब मजा ज्यादा आएगा। अच्छा जी आपने कीवर्ड्स कैसे निकाले? मेरा नेट बहुत इशू कर रहा था बार बार। चले, मैं कल ये स्टार्ट में ना एक दफा रिवाइज कर दूंगा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है सुंदर, कल टाइमली ज्वाइन करें तो शुरू के जो 10 मिनट होंगे उसमें ये दोबारा मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखें, इन चीज़ों को समझने के लिए अभी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तनवीर है, अब्दुर्रहमान है, ये तकरीबन 4-5 साल से काम कर रहे हैं, तो इनको भी कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी आज। ठीक है, ये एसईओ का काम कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो इनको भी कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो इंसान हर स्टेज में लर्न करता है चीज़ें।
ठीक है, तो ये बबल्स बन जाते हैं इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ना। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको आसानी से समझाऊं और बार बार रिवाइज करूं कॉन्सेप्ट को ना, सर्च टर्म, सर्च क्यूरीज, कीवर्ड्स, कीवर्ड की इंटेंट, फिर उसके फनल वाइज कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। जब ये क्लैरिटी हो जाए तो आप बड़े अच्छे एडवर्टाइजर भी बन सकते हैं, सर्च ऐड को चला सकते हैं, ठीक है, और आप किसी भी मॉडल के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जी थैंक यू अरिबा। ये परसों के लेक्चर की स्टार्ट वाली स्लाइड दिखा दें और मैं पॉइंट बता दें। मैं ज़ियाउर रहमान को मैंने किसकी ड्यूटी लगाई थी, बिडिंग वाली लेक्चर की। तनवीर आपको मैंने कहा था कि इनको टाइम दे दें थोड़ा सा। हाँ, अब्दुल रहमान की लगाई थी। अब्दुल रहमान जो है वो ज़ियाउर रहमान का वो जो बिडिंग वाला लेक्चर है वो रिवाइज करवा दें। सर्दी अगर वजू करने कौन होने वाला वजू जी ट्रेनिंग अभी फ्रीलांसिंग प्रोफाइलिंग्स जो हैं जिनके मिसिंग है, कल मैंने पोस्ट भी लगाई है, जिन जिन के नाम यहाँ पे हैं वो एक दफ़ा देख लें। अभी तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने आपको ऐड की ऑप्टिमाइजेशन और ये सारी चीज़ें बतानी है, वो लास्ट लेक्चर्स में मैं बताता होता हूँ ईमेल मार्केटिंग के बाद भी, ताकि एंड एंड तक वही स्टूडेंट्स रहें जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। ये मैंने कल पोस्ट लगाई थी ट्रेनिस। मैंने कहा था आप मुझे ना मैसेंजर में शेयर करें, मैं मोहम्मद उमर फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए बिजनेस तो आप देखें, वो ड्रॉप शिपिंग की थी, आपने शायद की है कासिम, स्टार्ट $500 के साथ फोन कर रहा था, उन्होंने भी शुरू किया, उनको भी सेल्स आनी शुरू हो गई हैं। तो बिजनेस तो जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो कम होती है, जब स्केलिंग पे जाता है, बढ़ता है, तो कैपिटल बहुत चाहिए होता है। स्टार्टअप के लिए आप अगर लोकल करना चाहते हैं तो आप 3-4 लाख से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लें, ऐड का बजट रख लें 3-4 लाख और ऐड चलाएं और आपको सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जी मैं चेक करता हूँ मोहम्मद उमर, मैं चेक करके फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है ट्रेनिंग वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।